अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ खिजर और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर दें कि शरह सूद 10.5 पर बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद, बताइएगा। जाहिद आबिद से जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि शरह सूद 10.5 पर बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया है। आपको बता रहे हैं कि शरह सूद 10.5 पर बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया है। आपको बता रहे हैं शरह सूद 10.5 पर बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि शरह सूद 10.5 पर बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर ईंधन महंगा होने से सरकारी अदारों के अखराजात बढ़ गए हैं। LDA के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में माहाना 24,75,000 रुपये का इजाफा। LDA की सरकारी गाड़ियां माहाना 45,000 और मशीनरी 75,000 लीटर ईंधन इस्तेमाल करती हैं। PHA के माहाना अखराजात में 70,40,000 और वासा के 1,10,00,000 रुपए का इजाफा हो गया। आपको हम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर ईंधन महंगा होने से सरकारी अदारों के अखराजात बढ़ गए हैं। LDA के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में माहाना 24,75,000 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर ईंधन महंगा होने से सरकारी इदारों के अखराजात बढ़ गए। LDA के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में माहाना 24,75,000 रुपये का इजाफा। LDA की सरकारी गाड़ियां माहाना 45,000 और मशीनरी 75,000 लीटर ईंधन इस्तेमाल करती हैं। PHA के माहाना अखराजात में 70,40,000 और वासा के 1,10,00,000 रुपये का इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर ईंधन महंगा होने से सरकारी इदारों के अखराजात भी बढ़ गए हैं। LDA के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में माहाना 24,75,000 रुपये का इजाफा किया गया है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइए कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। मशरक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी तवानाई मंडियों तक पहुँच चुके हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बाइस आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की सप्लाई मुतासर होने से आलमी मार्केट में दबाव पैदा हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया गया। अब सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे से माहाना और सालाना अखराजात में नुमाया इजाफा सामने आएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की सरकारी गाड़ियां माहाना तकरीबन 45,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद सिर्फ गाड़ियों के ईंधन पर LDA के अखराजात में 10,000 रुपये का इजाफा हो गया। इसी तरह LDA की ऑपरेशनल मशीनरी मुख्तलिफ तजावुजात ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है और ये बड़ी मिकदार में डीजल इस्तेमाल करती है। डीजल महंगा होने से LDA की मशीनरी पर सालाना तकरीबन 41,25,000 रुपये इजाफी बोझ पड़ेगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर भी इस इजाफे से मुतासिर हुई। इदारा माहाना तकरीबन 1,28,000 लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है, जिसके बाइस ईंधन महंगा होने के बाद इन इखराजात में तकरीबन 70,40,000 रुपये माहाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की फराहमी और निकासियात के जिम्मेदार इदारे वासा लाहौर के इखराजात भी बढ़ गए हैं। इदारा मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए माहाना तकरीबन 2 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है और हालिया इजाफे के बाद इस माहाना इखराजात में 1,10,00,000 रुपए का इजाफा हो गया। इस तरह अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर के 3 बड़े शहरी इदारे LDA, PHA और वासा पर ईंधन महंगा होने के बाइस हर माह तकरीबन 2,46,40,000 रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। हुकाम के मुताबिक अगर आलमी सतह पर तेल की सप्लाई का दबाव बरकरार रहा तो सरकारी के ऑपरेशनल बजट, तरक्याती मंसूबों और शहरी सहूलियात की फराहमी पर भी इसके असरात मजीद बढ़ सकते हैं। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका।
तफ्तीश 4 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं। कान्हा के इलाके में घात लगाए मुलजिमान के मुबैना साथियों का पुलिस पर हमला। सीसीडी सदर और कान्हा पुलिस जेर हिरासत मुलजिमान की हिफाजत करने में नाकाम। जेर हिरासत मुलजिमान इरफान और आसिफ अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। ग्रीन टाउन में शाहिद और बिलाल अपने साथियों की फायरिंग का निशाना बने। चारों मुलजिमान को सीसीडी एहलकार रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सीसीडी के जेर तफ्तीश 4 मुलजमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। सीसीडी सदर और कान्हा जो है उसके जेर हिरासत दो मुलजमान की जो है वो हिफाजत करने में कामयाब नहीं रहे। कान्हा के इलाके में घात लगाए मुबैना साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जेर हिरासत मुलजमान इरफान और आसिफ अपने मुबैना साथियों की गोलियों से मारे गए। ग्रीन टाउन के इलाके में शाहिद और बिलाल मुबैना साथियों की गोली का निशाना बने। सीसीडी सदर और कान्हा के एहलकार मुबैना मुकाबले में महफूज रहे। चारों मुलजमान को सीसीडी एहलकार रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। मारे गए मुलजमान डकैती, राजनी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजमान दौरान डकैती मज़ामत पर गोलियां मारने के वाक़यात में भी मुलव्विस रहे हैं, ये से हमें मालूम हुआ है। फलांग मुलजमान के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का मुबैना पुलिस मुकाबला एक और सामने आया है, जिसमें 4 मुलजमान जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर हलाक हो गए हैं। शुक्रिया मुजाहिद आपका। खबर दें, वज़ीर आला के पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त, अहम इंतजामी फैसला सामने आ गया। पंजाब में 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए नया इंतजामी ढांचा तश्कील। MD वासा गुफरान अहमद पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। गुफरान अहमद को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सरबराह मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब के पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बड़ी पेशरफ्त और अहम इंतजामी फैसला सामने आया है कि पंजाब भर में जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती मंसूबों का आगाज किया जाना है, उसकी निगरानी के लिए नया इंतजामी ढांचा तश्कील दे दिया गया है। और MD वासा लाहौर गुफरान अहमद को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। गुफरान अहमद को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सरबराह मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत सूबा भर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। PMU के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से गुफरान अहमद तरक्याती मंसूबों की निगरानी और अमल दरामद के जिम्मेदार होंगे। MD वासा लाहौर को मौजूदा ओहदे के साथ ये इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर आपाशी कासिम अली पीरज़ादा की ज़ेर सदारत चीफ इंजीनियर्स का इजलास। सेक्रेटरी आपाशी वासिफ खुर्शीद और दीगर की सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। आइंदा मानसून के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएं, सूबाई वज़ीर आपाशी की हिदायत। मज़ीद इजलास का अहवाल जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर आपाशी कासिम अली पीरज़ादा की ज़ेर सदारत चीफ इंजीनियर का इजलास मुनक्कद हुआ है। सेक्रेटरी आपाशी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। सूबाई वज़ीर का कहना था तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं, तामीराती काम का मेयार यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि आबी ढांचे की मजबूती के लिए तमाम वसाइल पूरे कर लाए जाएंगे। 2025 के सलाह में महकमा के अफसरान और मुलाजमीन ने काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी है। आइंदा मानसून के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दें। चीफ इंजीनियर अपने जोन्स में तरक्याती मनसूबों का बाकायदगी से जायजा लें। उनका कहना था कि तरक्याती मनसूबे में शफाफियत बरकरार रखने के लिए मौसर निगरानी की जाए। जी शुक्रिया फ़हद आपका। मुस्तहिक अफराद में वज़ीर-ए-आला निगमान रमज़ान कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। ज़िला इंतज़ामिया की सर्वे टीमें और बैंक ऑफ पंजाब का अमला फील्ड में मुतहरिक है। मौसूल शुदा 88,639 कार्ड्स में से 83,960 मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दिए गए। DC अली एजाज का कहना है कि लाहौर में 94.7% निगमान कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ, बताइएगा। आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि
मुस्तहिक अफराद में वज़ीर आला निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की सर्वे टीमें और बैंक ऑफ पंजाब का अमला फील्ड में मुतहरिक है। मसूल शुदा 88,639 कार्ड में से 83,960 मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दिए गए हैं। DC अली एजाज का कहना है कि लाहौर में 94.7% निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुस्तहिक अफराद में वज़ीर आला निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की सर्वे टीमें और बैंक ऑफ पंजाब का अमला फील्ड में मुतहरिक। मौसूल शुदा 88,639 कार्ड्स में से 83,960 मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दिए गए। DC अली एजाज का कहना है कि लाहौर में 94.7% निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्तहिक अफराद में वज़ीर आला निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। अशिया खुरोनोश सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। दालें, बेसन और घी की कीमतों में 50 से 100 रुपए का खुद साख्ता इजाफा। महंगाई कमर तोड़ रही है, गरीब के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, शहरियों की दुहाई। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के आफ्टर शाक्स जो हैं वो मार्केटों और बाज़ारों में अब पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो डीज़ल की कीमत में तारीखी 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, उसके बाद अशिया खुरोनोश और अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल या ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके अखराजात भी बढ़ चुके हैं और इन अखराजात का बोझ जो है अब सार्फिन पर जो है वो पहुँचना शुरू हो चुका हुआ है। दालें, इसके साथ साथ सब्ज़ियाँ, फल और घी की कीमतों में जो है वो गैर मामूली तौर पर अब जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। दाल चना जो है 260 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रही थी, अब ये 270 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह दाल माश 550 रुपये फ़ी किलो थी, इसकी कीमत जो है अब 600 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में पहुंच चुकी है। दाल मूंग 450 से महंगी होकर 480 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। सफ़ेद चने 300 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 320 और 330 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बेसन 350 रुपये फ़ी किलो था, बाज़ मुकामात पर 360 रुपये तक भी बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 370 से 380 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। दर्जा दोम का घी जो है इसकी कीमत में भी 15 से 20 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ जो कंपनियों की जानिब से दर्जा दोम का घी मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है वो 450 रुपये फ़ी किलो था, अब जो है 470 से 480 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है पहुंच चुका हुआ है। प्याज की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 70 रुपये फ़ी किलो थी और अब जो है 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का मियारी प्याज जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 70 से 80 रुपये फ़ी किलो था, अब मार्केट में 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 620 रुपये फ़ी किलो था, मार्केट में 640 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है 400 रुपये फ़ी किलो था, अब 420 से 430 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों की कीमतों में भी जो है वो अब तब्दीली देखने को मिल रही है। सेब काला कोलू पहाड़ी 520-500 रुपये फ़ी किलो था, अब मार्केट में 540-550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 260 रुपये से 270 रुपये फ़ी दर्जन था, मार्केट में 280 से 300 रुपये दर्जन तक पहुंच चुका है। इसी तरह अमरूद 280 रुपये फ़ी किलो था, अब मार्केट में जो है 300 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का अमरूद फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतों में इजाफा मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि मंडियों और फैक्ट्रियों और सनतों से जो अशिया शहर की मार्केट्स तक पहुंचाई जाती हैं, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है उसमें भी इजाफा हो चुका हुआ है। एक मज़दा ट्रक जिसका किराया जो पहले जो है था उसमें अब जो है 10 से 20 हज़ार रुपये तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तमाम अशिया